सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। चिराग चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले आप व्यू देख लो भाई। कंप्लीट रात का व्यू है हमारे यहाँ का। और ये आपको दिख रहा होगा भाई स्टेडियम जैसा, लेकिन ये स्टेडियम नहीं है। तो इधर का भाई व्यू देख लो। रात के टाइम पे भाई ये वीडियो शूट हो रही है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओला का जितने भी ये मूव OS प्लस के जो फीचर्स है, उसमें आपको क्या क्या मिलता है, ओला क्या क्या देता है। और बहुत सी बातें तो पता होगी आपको, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं पता होगी। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हम जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है। यहाँ पर आप ऑल सेटिंग में चले जाओ। वीडियो मेरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो वीडियो में भाई बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भाई आप देख लीजिए, मैंने अपनी फ्लैश लाइट बंद कर दी ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन हो रहा होगा। डिस्प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई, साउंड। आप यहाँ पर साउंड से अपना साउंड बढ़ा सकते हो, सिस्टम साउंड कर सकते हो और कॉन्सर्ट वगैरह। ये अपना वाईफाई है, यहाँ पर आप वाईफाई कनेक्ट करके चला सकते हो। ये ब्लूटूथ है, इसमें ब्लूटूथ के दो पेयरिंग हो जाती है, तो ब्लूटूथ हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, अपना भारत मोड जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट मोड मिल जाएगा। इसमें अपनी आप सेफ्टी लाइट यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी सेफ्टी लाइट मैंने लगा दी तो हमारे दोनों इंडिकेटर है भाई ये चल चुके हैं। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद ये हेडलैम्प है, ये हमारा हेडलैम्प। ये देखो, ये हेडलैम्प हमारा चल गया। अभी इसको भी बंद कर देते हैं। ये दोस्तों जनरल बातें हैं जो आप लोगों को पता होगी। उसके बाद राइडिंग कंफर्ट में जाइए। राइडिंग में भाई आपको ब्रेक बाई वायर स्ट्रेंथ ये आपको हाई रखनी है। और जो आपको एडवांस रीज़न है ये भी आपको हाई रखना है, तभी आपकी जो रेंज है वो ज़्यादा दिखाएगा आपका स्कूटर। अभी के टाइम पे मेरा स्कूटर 77 किलोमीटर की नॉर्मल में रेंज दिखा रहा है, ठीक है। और 41 चार्ज है। तो यहाँ पर आपको रखना है ये आपका बैटरी स्टेशन, बैटरी का आपको दिखेगा। इसमें वैकेशन मोड है। अगर आपको कहीं जाना है, अपने स्कूटर 5, 7, 10, 15 दिन के लिए बंद रखना है, तो आप वैकेशन मोड को ऑन रखिए, तो बैटरी पर दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल आपका स्कूटर रहेगा। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये आपका डॉक्यूमेंट है और एक्सेस कंट्रोल है, सिस्टम अपडेट है। ये सब कुछ आपको दोस्तों इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अब हम जाएंगे इसके यहाँ पर राइडिंग पोस्टर पे। इसमें लास्ट में आपको देखो, इसमें लिख रहा है राइड विदाउट क्लोजिंग साइड स्टैंड। ये सब भाई इसके फीचर्स है जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं। तो इसके अंदर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सबसे मेन आया था, DIY मोड। और DIY मोड को भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ कई दिनों से, और वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसे चलाने में। और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वो चलता है। यहाँ पर अपना DIY मोड राइडिंग में जाकर आपको ऑल सेटिंग में जाकर राइडिंग में जाकर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ये रहा आपका DIY मोड। इसको यहाँ पर भाई अपना कस्टमाइज़ कर लेना है। तो आपको मैं बताता हूँ ये कस्टमाइज़ करके क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। हो जा भाई, तो नहीं रहा, मुझे लगता है स्टैंड पे लगानी पड़ेगी तब होगा। स्कूटी स्टैंड पे थी। जी 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 दोस्तों, यहाँ पर स्कूटी स्टैंड पे लग गई। और स्टैंड पे लगने के बाद देखो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई नई स्कूटी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कस्टमाइज़ किया, कस्टमाइज मोड इसका सेलेक्ट किया, तो अभी मैंने भाई माई मोड में सेलेक्ट कर रखा है मैक्सिमम पावर 50% और टॉप स्पीड 40। ये देखो भाई, मैंने टॉप स्पीड 40 कर रखी है और मैक्सिमम पावर मैंने 50% की हुई है। तो इसके मुझे फ़ायदे क्या होंगे, उसके मुझे फ़ायदे होंगे अगर मैंने इसकी मैक्सिमम पावर कर दी यहाँ पर 70%, तो मैं अपनी टॉप स्पीड को कितनी भी कर सकता हूँ, 90 तक बढ़ा सकता हूँ। तो मेरी जो मोटर दम लगाएगा, वो मैक्सिमम पावर लगाएगा वो 70% लगाएगा, और जो टॉप स्पीड मेरी 90 तक जाएगी। और अब इसमें 90 से अगर मान लो मैंने अपने मोटर में 70% की पावर दे दी और टॉप स्पीड मैंने 40 दे दी, तो मेरा मोटर जो है एकदम से हाइपर की तरह उठ के चलेगा, लेकिन 40 पर जा कर के रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी बैटरी जो है अच्छी चलेगी। लेकिन अभी मैंने इसको 40 पर शिफ्ट किया हुआ है, और DIY मोड को इस तरीके से मैंने मोटर की जो सेंसिटिविटी है वो मैंने 50% पर कर दी है। और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मैंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, हाई नहीं किया हुआ है। चलो हाई कर देते हैं। और थ्रोटल सेंसिटिविटी भी हाई की हुई है। और यहाँ पर अभी मैक्सिमम रेंज 154 किलोमीटर की दिखा रहा है। ये इस तरीके से आप ये देखिए 154 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज यहाँ पर ये दिखा रहा है। और अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, और मैं आपको चला कर दिखाऊँगा इसका जो पिकअप वगैरह है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि अभी मैंने अपना स्कूटर हटा लिया साइड स्टैंड से, तो अभी मैं इसको चलाऊँगा। तो दोस्तों अभी ये चलने के लिए तैयार है, तो आप इसका पिकअप देख लेना भाई।
इसको थोड़ा सा भी मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद पिकअप दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये देखो स्कूटर ने पूरा पिकअप लगा दिया। ये आपको दिखा होगा क्योंकि ये हमारा नॉर्मल मोड है, तो नॉर्मल मोड में आराम से 70 तक जा सकती है। और जब आपका स्कूटर डिफ़ॉल्ट है तो वो जब आप ऑन करोगे तो वो नॉर्मल मोड में ही ऑन होगा। लेकिन अभी मैं स्विच करता हूँ इसको, अपना ये हाइपर लग गया और ये अपना माई मोड लग गया। अब माई मोड में अगर मैं उठाऊँ, ये देखो पिकअप लेकर चली भाई स्कूटी, लेकिन ये 40 पर जाकर रुक जाएगी। देखो इससे ऊपर ये जा नहीं रही। ये देखो आपने आज इसकी असली माई मोड देख लिया। तो दोस्तों ये है इसका रियल माई मोड, जो 40 से ऊपर जाएगा नहीं और आपको फील भी नहीं कराएगा। मतलब कि आपका जो मोटर है वो पावर भी लगाएगा पूरी, और आपकी जो स्पीड है वो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आपकी जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी निकल के आएगी आपकी स्कूटी की। और मैं इस मोड में स्विच करने के बाद और फिर मैं ये चेक करूँगा कि अभी मेरी स्कूटी जो है वो कितना चल जाएगी। अभी मैंने देखो इस मोड में, माई मोड में जो स्कूटी का मेरी रेंज है 77 दिखा रहा है 41% में। और अगर मैं बदलूँ, ये मैंने नॉर्मल कर लिया, नॉर्मल में 74 दिखा रहा है और स्पोर्ट में 67 और हाइपर में 58, ये अपना 77 है। और मैं अगर इको करूँ तो ये हमारा भाई इको हो गया। इको में 87 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। लेकिन भाई इको तो इसका यार बहुत थकेला है, मतलब पिकअप ना के बराबर है। इको मोड बिल्कुल ऐसा है जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता स्कूटी को चलाने में। तो ये इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं और लॉक अनलॉक का मैंने आपको दिखा दिया था। और दोस्तों इसमें एक नया सेंसर भी आया है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।